ओके, तो अभी ये कृष्ण की कलाएं कौन सी है, क्या है, उससे क्या जीवन में फायदा होगा, बच्चों में क्या चेंज आएगा। देखो मैं कुछ कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी आपका बच्चा, देखो अभी मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि अभी ये मेरा बच्चा कॉलेज में आ गया है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, कॉलेज भी खत्म हो गई है, नौकरी भी नहीं मिल रही है और इसकी शादी भी नहीं हो रही। अभी वो बच्चा तो नहीं रहा लेकिन वो जवान लड़का बन गया है। तो उसमें कृष्ण की एक कला की कमी है जिसको हम कहते हैं सम्मोहन। अगर आपके अंदर सम्मोहन शक्ति नहीं है तो आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है लोगों को? अगर आपका आपका लड़का बिजनेस करता है तो कस्टमर से अट्रैक्ट होने चाहिए, उसकी बातों से, उसके काम से, उसकी कला से लोग अट्रैक्ट होने चाहिए, तभी पैसा आएगा ना। मनी, अगर आपको जीवन में पैसा चाहिए, मनी अट्रैक्शन चाहिए, तो सम्मोहन कला तो होनी चाहिए, जो कोई सिखाता ही नहीं। और ये कोई विद्या नहीं है, ये कृष्ण की कला है। और ये सम्मोहन की शक्ति कब आती है? जब आपका वाइब्रेशन 540 के ऊपर जाता है। अब ये सीक्रेट, लेकिन ये वाइब्रेशन जाएगा कैसे ऊपर, 540 के ऊपर? ये सीखना पड़ेगा। तो सम्मोहन कला से आप जीवन में व्यक्तियों को अपनी बातों में, लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे। दैट इज द सम्मोहन विद कला। और अगर अच्छी लड़की, अच्छी बहू चाहिए, उसके लिए भी आपके बेटे को लाइन लगनी चाहिए शादी करने के लिए। तो वो सम्मोहन कला है कि बहुत सारी लोग रेडी हैं। तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सम्मोहन कला। हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कैसे सीखेंगे ये सम्मोहन कला, मुझे बताओ। तो ये सब चीजें सिखानी जरूरी है। ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया सम्मोहन कला। तो जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कला। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ गया, अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उनका माइंड अटक गया है, उनकी बुद्धि, उनके मन से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो भगवान कृष्ण में हर समस्या का सॉल्यूशन निकालने की भी कला है। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे सॉल्यूशन निकालते थे भगवान कृष्ण, आप देखो महाभारत में। और आसानी से किसी को समझा सकते थे, किसी के गले में बात उतार सकते थे कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो ये सारी एबिलिटी जो है, ये कोई खाली याद रखने वाली चीज नहीं है कि भगवान कृष्ण में ये सब चीजें थी, उनमें थी। वो त्योहार इसके लिए है कि उनकी क्वालिटीज हमें भी हमारे जीवन में सीखनी है और समझनी है। देखो अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब है, अगर मेरे में वो कला नहीं है तो मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे बोलने भी नहीं आएगा। तो ये कला पहले मेरे में नहीं थी, लेकिन सीखने से, अपने वाइब्रेशंस बदलने से वो कला हम अपने भीतर ला सकते हैं। आपके बच्चों में भी आप ला सकते हो। और हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपना बच्चा कन्हैया जैसा बने, कन्हैया जैसे गुण हो। चाहते तो सब हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है, क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम वो चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं, वो रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं? ये सब बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जो हम अलग अलग लाइफ में जो जरूरी है। okay? देखो जैसे व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मेरे जीवन में कोई कमी है, मेरे जीवन में ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, वो चीज की कमी है। ये जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान कृष्ण को कभी नहीं लगता था कि मेरे जीवन में कोई चीज की कमी है। तो ये भी एक कला है। देखो आप अपने बच्चों को कितना भी अच्छे से अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज दे दो, लेकिन फिर भी उनको लगेगा कि नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चीज की कमी है, वो है, वो है।
कितना भी पैसा कमा लो फिर भी हमें जीवन में ये क्यों लगता है कि जीवन में कोई चीज की कमी है। तो कोई तो कला हमने नहीं सीखी जो हमें सीखनी चाहिए, ये भी एक कला है। ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं। तो गहराई में हर सेशन पे हम लोग दो दो कला पे बात करें। तो जो लोग इसको सीरियसली सीखना चाहते हैं, बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं इसको सीखने के। आप या तो इस तरीके से लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, सीख सकते हो, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, संडे को बिजी रहते हो, बहुत सारे लोग संडे को परिवार के साथ घूमने जाते हैं, जो जाना भी चाहिए, बच्चों को एंजॉय कराना चाहिए वो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सीखे नहीं। तो उसका भी तरीका है कि ये सेशंस को रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्डिंग को आप सुनो, रिकॉर्डेड वीडियोस को सुनो, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लोग देखो। रिकॉर्डेड वीडियोस का फायदा ये है कि वो रिकॉर्डेड वीडियोस आप अपने परिवार को भी दिखा सकते हो, अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो, बार बार देख सकते हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड वीडियोस, ये तरीका जो मुझे मेरे गुरुजनों ने बताया है कि उस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें सिखाने में मदद कर सकते हो। आप एक बार वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, समझ लो, और आप उसको बार बार देखो, आपके पास रखो। 10 साल के बाद देखना है, 5 साल के बाद देखना है कि अच्छा ये चीज का क्या था, तो भी देख सकते हो। वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है वो कभी भी देख सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से। तो रिकॉर्डेड वीडियोस से देख सकते हो। और बच्चों के लिए खास ये जरूरी है कि वो बार बार ये चीजों को प्रैक्टिस करे। तो उसके बच्चों के सेशंस अलग होते हैं, जो ऑनलाइन लाइव सेशंस होते हैं उसके भी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, लेकिन मेन है कि वो लोग ये चीजों को कहानी के फॉर्म में समझे। जिस तरीके से अभी मैं बता रहा हूं, अगर वो सुनते, उनको सुनने की कैपेसिटी होती नहीं, तो उनको कोई भी कला को सिखाने के लिए अलग अलग स्टोरी, अलग अलग उदाहरण, अलग अलग तरीके से सिखाना जरूरी है। तो ये वैदिक संस्कार के जो सेशन हम ऑनलाइन लेते हैं उसमें ये कलाएं, हर महीने में 2 कलाओं को बच्चों को सिखाने की हमारा टारगेट है। तो अगर आप अपने बच्चों को वो सेशंस ज्वाइन कराना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप उसमें ज्वाइन करा सकते हो। उसका जो डिटेल्स है वो आपको हम लोग भेज देंगे अलग से। तो ये जो भी चीजें हैं, ये आने वाले नेक्स्ट जो हफ्ते से हम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो भी लोगों को इसमें ज्वाइन करना है, आप जल्द से जल्द इसको अ, बता सकते हो। और और कुछ अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस हैं, या आपकी कोई अलग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप शेयर कर सकते हो।